सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस ज़मीन के आसपास में है क्या। देखिए सामने जो है लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपका डुमरी जंक्शन पड़ जाता है और थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो बीटा सरमेरा रोड पड़ जाता है। ये जो सामने दिख रहा है पुल वो गया डोभी है और इस तरफ जो है आपका पड़ जाता है डुमरी जंक्शन, जो कि आगे चलकर 33 प्लेटफार्म का जंक्शन बनने वाला है। इसमें देखिए जो हम ज़मीन दे रहे हैं उसका मेन रास्ता लगभग 12 फीट का होगा। आप देख रहे हैं कि पिलर से लेके इस बीम तक जिस पे चल रहा है ये व्यक्ति, वहाँ तक ये रास्ता रहेगा लगभग जो है 12 फीट का ये रास्ता है और अंदर में जो हम रास्ता दे रहे हैं वो 15 फीट का रास्ता दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्लॉटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर है। आपको एक तरफ गया डोभी मिल जा रहा है, बीटा सरमेरा मिल जा रहा है और गया डोभी के अपोजिट साइड में आपको स्टेडियम बन ही रहा है, ये तो मालूम ही होगा। ये देखिए जो आपको घास हरा हरा दिख रहा होगा ये पूरा 12 फीट का रास्ता है और सामने जो आप देख रहे हैं ना वो रेलवे पटरी बिछा हुआ है, रेलवे ट्रैक है, उसी से ट्रेन होकर दनियावा वगैरह के लिए निकल जाती है और उस रेलवे ट्रैक के नीचे सर्विस रोड है। ये रेलवे ट्रैक जो है उस रोड से लेके आगे गया डोभी के नीचे सर्विस रोड जो है दोनों को कनेक्ट करता है। ये जो हम लोग 12 फीट का रास्ता दे रहे हैं ये इसी 12 फीट का रास्ता पर जो है प्लॉटिंग होगा और अंदर में जो रास्ता चाहिए वो 15 फीट का रास्ता रहेगा। तो दोनों रास्ता को ये हमारा रोड जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये पैन का अलंग का रास्ता है, लगभग जो है 12 फीट का रास्ता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही डुमरी है जहाँ पर आगे चलकर भविष्य में खेल स्टेडियम बनने वाला है। गया डोभी जो रोड देख रहे हैं आप, उस रोड के ठीक अपोजिट साइड में होइएगा तो रोड से 300 मीटर छोड़ के खेल स्टेडियम बनने जा रहा है, जहां कई तरह का खेल खेला जाएगा स्टेडियम में। तो लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप भी सोच रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का पटना के आसपास में या पटना में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए तुरंत घर बनाने लायक तो नहीं है, कम से कम आपको साल 2 साल छोड़ना पड़ेगा, साल 2 साल में ये पूरा हब बन जाएगा। वैसे अगर घर बनाकर रहना चाहते हैं तो बता दें आपको कि आसपास में एक गाँव बसा हुआ है, आपको अच्छा खासा गांव मिल जाएगा, वहाँ लोग रहते हैं। ये जो देख रहे हैं जिस रास्ते पर चला जा रहा है ये टोटली जो है लगभग 12 फीट का रास्ता मिल रहा है। ये अलंग है, पैन है और आपको निकालते हैं हम थोड़ा सा बाहर आकर दिखाते हैं। बाहर चलकर जैसा कि हम दिखाते हैं आपको मेन रोड पर आकर दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के नीचे से सर्विस रोड पास हुआ है। तो सर्विस रोड जो है वो अभी कच्चा है, वो बना नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जाएंगे तो वहाँ मतलब जो गया डोभी में रोड मिल रहा है वो सर्विस रोड पक्का है। अभी ये देखिए ये सर्विस रोड कच्चा है, इसी से यही आगे जाकर आपको 200 मीटर इस रोड पे बढ़िएगा तो आगे जाकर पक्का रोड मिल जाता है लगभग 50 मीटर के बाद और डुमरी जंक्शन मिल जाता है लगभग 200 मीटर के बाद। तो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर आपको साइट मिल रहा है, क्योंकि डुमरी जो है वो हब बनने वाला है। चाहे रेलवे स्टेशन को लेकर कहिए, चाहे स्टेडियम को लेकर कहिए, चाहे और भी गवर्नमेंट का कई सारा प्रोजेक्ट आ रहा है। होटल वगैरह, पटना के बड़े बड़े होटल वगैरह का प्लानिंग है इस एरिया में अभी, अपना होटल वगैरह मॉल वगैरह डालने का। तो बहुत ही बेहतरीन हब बन रहा है। एक बार चलते हैं साइड से निकलकर हम लोग और आपको डुमरी जंक्शन का डिस्टेंस दिखाते हैं। पहले देखिए हम लोग बाइक से हैं और बाइक से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से चले हैं हम लोग और आपको डिस्टेंस दिखा देते हैं कि हमारे साइड से डुमरी जंक्शन का डिस्टेंस क्या है। ये जो देख रहे हैं ना डुमरी जंक्शन का प्लेटफार्म यहीं से स्टार्ट है। डुमरी जंक्शन का प्लेटफार्म वहीं से स्टार्ट था और ये पूरा आपको डुमरी जंक्शन का रेलवे स्टेशन ही है। ये जो मकान वगैरह बना हुआ है ये सब डुमरी जंक्शन का टिकट घर वगैरह है। तो ये जितना भी देख रहे हैं ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है डुमरी जंक्शन का। मतलब ये कि कभी भी रात में आपको जाना उना हुआ तो बैग उठाइए और पैदल ही टहलते टहलते निकल जाइए। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको रास्ता दोनों तरफ से मिल रहा है। देखिए ज़मीन बड़ा सोच विचार कर लेता है आदमी और लेने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर देखता है कि हम जहाँ ज़मीन ले रहे हैं रेलवे स्टेशन कितना दूर है, बस स्टैंड कितना दूर है, हॉस्पिटल आसपास में है कि नहीं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की सुविधा है कि नहीं, मार्केट वगैरह का क्या सुविधा है आसपास में जहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं। तो ये सारा चीज़ देख कर ही ज़मीन लेता है आदमी, अगर सही लगता है तब। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ जो देखता है वो ये देखता है कि माहौल कैसा है, जहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं उस ज़मीन का ग्रोथ होगा कि नहीं, भविष्य होगा कि नहीं, और आसपास का मेरा माहौल कैसा रहेगा जहां हम ज़मीन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट करता है लोग। तो ये सारा
एकदम गारंटी देते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर आप ज़मीन ले रहे हैं, जहां ये सारी चीज़ें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल या फिर रेलवे स्टेशन। आप किसी भी चीज़ के लिए आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय नहीं करना पड़ेगा, इतना नज़दीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, ज़मीन खोज रहे हैं घर वगैरह बनाने के लिए, तो एक बार साइट विज़िट कीजिए। ज़मीन आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, लोकेशन आपको बहुत पसंद आएगा। साइट विज़िट के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री साइट विज़िट करवाया जाएगा। अगर ज़मीन पसंद आता है तो ठीक है, आगे बातचीत किया जाएगा, पेपर वगैरह सारा चीज़ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, क्योंकि पेपर भी टोटल अवेलेबल है, क्लियर है। आप एक बार अपने स्तर से जाँच भी करवा सकते हैं। ज़मीन पसंद आता है तो पेपर वगैरह का जांच वगैरह करवा कर बाकी सारा प्रोसेस करके आगे अपना प्लॉट चूज कीजिए और अपने सपनों का घर बनाइए। और अगर नहीं पसंद आता है तो कोई नहीं, आपको किसी और लोकेशन पर विजिट करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा जहां आपका डिमांड हो। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और ज़्यादा जानकारी लीजिए और एक बार साइट विजिट करके ज़रूर देखिए, अगर आपकी भी इच्छा है अपने सपनों का घर बनाने का तो।